जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बच्चों में अपेंडिक्स के मुतालिक ज़रूरी सवालात के जवाब देंगे। जो सबसे पहले जो सवाल होता है वो ये है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को पेट के ऊपर वाले हिस्से में जो है दर्द होता है, तो क्या इसको अपेंडिक्स की दर्द तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये जो अपेंडिक्स की दर्द बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स की जो दर्द है वो बेसिकली जो बेली बटन है, जो नाफ है, उसके इर्द गिर्द शुरू होती है और उसके बाद वो पेट के निचले हिस्से में वो शिफ्ट हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जो अपेंडिक्स की दर्द होती है जब बच्चा चलता है या जंप लगाता है, दौड़ता है, तो उसकी वजह से उसको पेन वो ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो सिम्टम होता है अपेंडिक्स की दर्द का, ये होता है कि दर्द के साथ बच्चे को बुखार और उल्टी आना भी शुरू हो जाती है। तो एक ज़रूरी चीज़ है अपेंडिक्स के पेन के मतलब। तो अगला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब अपेंडिक्स की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? अपेंडिक्स जो है वो क्यों सूज जाती है? तो जो है अपेंडिक्स की जो है सूजने की जो है ना कुछ अहम वजूहत वो ये होती हैं कि अपेंडिक्स का जो ल्यूमेन होता है वो जो है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। जब वो ल्यूमेन ब्लॉक होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने का चांस मिल जाता है और उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो है इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अब ये जो है ब्लॉकेज क्यों हो सकती है? वो जो है अपेंडिक्स के अंदर म्यूकस भी फंस सकता है, या जो है ना पखाने का हिस्सा भी फंस सकता है, या बाज़ का जो कुछ पैरासाइट होते हैं, जो आंत के कीड़े होते हैं, वो भी उसके अंदर जाकर फंस जाते हैं और वो इन्फेक्शन का बायस बन जाते हैं। जी अपेंडिक्स के मतलब एक जो है कॉमन सवाल ये भी पूछा जाता है कि जी डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को पेट में दर्द हो रही है, मैं सिर्फ एक CBC यानी कि ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ, तो क्या ये काफ़ी होगा अपेंडिक्स जो है डायग्नोस करने के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं। जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो अपेंडिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें जो है एक टेस्ट होता है CBC, उसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड या पेट का CT स्कैन, ये करवाना इन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर CBC के साथ आप जो है पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें तो उसमें भी जो है अपेंडिक्स की तशखीस होने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद हो सकती है। एक सवाल जो है पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब जो है मेरा बच्चा 3 साल का है, तो क्या इसको जो है अपेंडिक्स का मसला हो सकता है, इसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है? जी बिल्कुल, अपेंडिक्स जो है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप होता है वो होता है 10 से 20 या 25 साल की उम्र के दरमियान जो एज ग्रुप होता है, इसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो अपेंडिसाइटिस हो सकती है। लेकिन जो है 10 साल से कम उम्र बच्चों में भी अपेंडिसाइटिस हो सकती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 10 साल से कम उम्र बच्चों में अपेंडिक्स नहीं हो सकती। एक कॉमन जो सवाल ये पूछा जाता है वो ये है कि जो है ना हमें कैसे पता चलेगा कि अर्ली वार्निंग साइन क्या है अपेंडिसाइटिस के? तो जो अर्ली वार्निंग साइन ये होते हैं कि बच्चे को बुखार होना शुरू हो जाएगा और बच्चा जो है सिक महसूस करेगा, यानी कि बीमार महसूस करेगा, उसको जो है मतली आना शुरू हो जाएगी या उसको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और उसके अलावा उसको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर ये दो तीन इलामात ये इकट्ठी एक बच्चे में पाई जा रही हैं तो उसके अंदर अपेंडिसाइटिस हो सकती है। बच्चों में मोस्ट कॉमन एज ग्रुप कौन सा होता है अपेंडिसाइटिस का, यानी कि किस एज ग्रुप के बच्चों में अपेंडिसाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है? तो जी बेसिकली जो 10 से 18 या 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है अपेंडिसाइटिस मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। लेकिन जो है हमें जो है स्टडी में ये भी पता चला है कि अपेंडिसाइटिस जो है वो 5 दिन के जो है बच्चे में भी पाया गया है हिस्ट्री में। तो इसलिए जो है अपेंडिसाइटिस जो है कभी भी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 10 से 18 साल के बच्चों में ये कॉमन होता है। एक पेशेंट ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को पेट में दर्द होती है, तो मुझे ये बताएं कि मैं घर में किस तरह चेक कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे को अपेंडिक्स है कि नहीं? तो जी इसका जवाब ये है कि बेसिकली घर में जो है अपेंडिक्स को चेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बेसिकली इसके लिए कुछ जो है मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि बच्चे को अपेंडिक्स है कि नहीं। बहरहाल जो है ना कुछ अहम तदाबीर हैं जो आप कर सकते हैं घर में। आप सबसे पहले बच्चे को बोलें कि वो अपनी फिंगर से पॉइंट करे कि उसको जो है पेट में किस जगह दर्द हो रहा है। तो अगर वो जो है बेली बटन पे या राइट आलियक फुसा यानी कि पेट दाईं साइड के पेट के निचले हिस्से में अगर वो फिंगर से पॉइंट करता है तो उसको अपेंडिक्स का पेन हो सकता है। उसके अलावा जो है अगर इसके दर्द के साथ साथ उसको जो है बुखार या मतली होना या कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता, तो फिर भी जो है ये एक अहम वजह हो सकती है कि उसको जो है बच्चे को अपेंडिसाइटिस का दर्द हो रहा है। जी एक जो है वो एक इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक ये बात है कि
अभी तक जो है सबसे कम उम्र का कौन सा बच्चा था जिसमें जो है अपेंडिक्साइटिस जो है वो पाई गई? तो जो है जो सबसे कम उम्र का बच्चा था जिसमें जो है अपेंडिसाइटिस पाई गई, वो 5 दिन का बच्चा था। यानी कि 5 दिन के बच्चे में अपेंडिक्स की सोजश हो गई थी और उसका जो है उस सोजश की वजह से, अपेंडिक्स की वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये है ना, ये एक हिस्ट्री के मतलब एक ज़रूरी बात है अपेंडिक्स के मतलब। जी डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को अपेंडिक्स का मसला है, तो क्या ये जो है अपेंडिक्स का मसला दवाइयों से ठीक हो सकता है कि नहीं? ये एक बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो कि पेरेंट्स पूछते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो है तकरीबन 100 में से 10% जो है इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। उनकी जो अपेंडिक्स की सोजश है वो दवाइयों से ही ख़त्म हो जाती है, एंटीबायोटिक से और पेन किलर से। लेकिन बाकी जो 80 to 90% पेशेंट होते हैं उनकी सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी करके उनका जो है अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है, तब जाके उनकी जो है ना तबीयत में बेहतरी नज़र आती है। क्या सर्जरी के बगैर अपेंडिक्स का इलाज हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, जो है अपेंडिक्स का इलाज सर्जरी के बगैर भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 100 में से ओनली 10 to 12% चांस होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक और पेन किलर से ही वो जो अपेंडिक्स की सोजश है, जो स्वेलिंग है, वो कम हो जाए और अपेंडिक्स की जो पेन है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो मोस्टली जो है 80 to 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि अपेंडिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से ही करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को अपेंडिक्स का मसला हो गया है, तो उसके लिए मैं सर्जरी करवाना चाहता हूँ। उसके लिए कौन सी सर्जरी बेहतर रहेगी? जी जो है अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए जो है 2 किस्म की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। एक तो है ओपन अपेंडेक्टमी, एक वो है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। अगर तो जो है अपेंडिक्स की दर्द को शुरू हुए अभी जो है तकरीबन 24 से 36 घंटे का कम ही ड्यूरेशन है, तो जो है ना ये पॉसिबल है कि लेप्रोस्कोपी से ही उसकी अपेंडिक्स को निकाल दिया जाए और बहुत कम चांसेस होंगे कि जो है ना बच्चे की अपेंडिक्स फट चुकी होगी। लेकिन अगर जो है बच्चे की दर्द को शुरू हुए हुए 30 या 36 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो जितना टाइम गुजरता जाएगा अपेंडिक्स के फटने की उतने ही ज़्यादा चांसेस होते जाएंगे और वो जो है लेप्रोस्कोपी ऑपरेट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक ओपन अपेंडेक्टमी यानी कि चीरा लगाकर ऑपरेट करना, और दूसरा है कैमरे के साथ। जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपको आपका जो डॉक्टर है, जो सर्जन सजेस्ट करता है, आप वो वाला ऑपरेट चूज़ कर सकते हैं।